हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की वर्ष 2022 की वार्षिक परीक्षा हेतु माध्यमिक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी अर्थशास्त्र विषय के प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। अर्थशास्त्र के भाग 2 समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी ब्लूप्रिंट के आधार पर इस अध्याय से कुल 8 अंक के प्रश्न आने हैं, जिनमें 3 प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, एक प्रश्न अति लघुत्तरीय यानी 2 अंक का होगा, एक प्रश्न लघुत्तरीय 3 अंक का होगा, 4 अंक का कोई भी प्रश्न इस अध्याय से नहीं आएगा। इस प्रकार कुल 8 अंक के प्रश्न इस अध्याय से आने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत हम सबसे पहले सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है प्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी उपहार कर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष कर, आयकर भी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, उपहार कर भी प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे। ऑप्शन ए उत्पाद शुल्क, ऑप्शन बी बिक्री कर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी संपत्ति कर। तो अप्रत्यक्ष के कर के अंतर्गत उत्पाद शुल्क भी आते हैं और बिक्री कर भी। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। तीसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है। ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी राजस्व व्यय, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो एक पुल के निर्माण में जो व्यय होता है उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है बजट की अवधि होती है। ऑप्शन ए वार्षिक, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो बजट 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। यह आगामी वर्ष के लिए सरकार की संपूर्ण आय एवं व्यय का विवरण होता है। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन ए सही होगा। पांचवा प्रश्न है विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन ए घाटे का बजट, ऑप्शन बी संतुलित बजट, ऑप्शन सी बचत का बजट, ऑप्शन डी सभी। तो विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयुक्त होता है, क्योंकि यह पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है और बेरोजगारी में कमी लाता है। अतः ऑप्शन ए सही होगा। छठवां प्रश्न है राजकोषीय घाटा होता है। ऑप्शन ए प्राथमिक घाटा ऋण ब्याज भुगतान, ऑप्शन बी प्राथमिक घाटा धन ब्याज भुगतान, ऑप्शन सी कुल बजट व्यय ऋण कुल बजट प्राप्ति, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो राजकोषीय घाटा को हम प्राथमिक घाटा और ब्याज भुगतान को जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं, अतः ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। पहला है खाली स्थान एक सरकारी दस्तावेज है। तो बजट एक सरकारी दस्तावेज है, अतः खाली स्थान में हम बजट शब्द भरेंगे। दूसरा है खाली स्थान कर किसी अन्य कर पर हस्तांतरित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष शब्द आएगा, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों को ही हम अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित कर सकते हैं। तीसरा है आर, यानी कि कर वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों के आधार पर लगाए जाते हैं। तो ऐसा कर हमें बताना है जो वस्तुओं के मौद्रिक मूल्यों के आधार पर लगाया जाता है, इसे हम कहते हैं मूल्यानुसार कर। यहाँ खाली स्थान में मूल्यानुसार शब्द भरेंगे। चौथा है आय कर एक खाली स्थान कर है। तो आय कर एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इसलिए हम यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द भरेंगे। पाँचवा है भारत में जुलाई खाली स्थान से सेवा कर लगाया गया है। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि सेवा कर किस वर्ष लगाया गया है। तो सेवा कर भारत में जुलाई 1994 में लगाया गया है, अतः यहाँ पे 1994 शब्द भरेंगे। छठवां है बजट में आय व्यय की खाली स्थान राशि दिखाई जाती है। तो बजट में हम आय व्यय की संपूर्ण राशि या सकल राशि को दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम दो में से कोई भी एक शब्द भरेंगे। इसके बाद सत्य असत्य वाले प्रश्न हैं। पहला है बजट को कृषि मंत्री प्रस्तुत करता है।
यह कथन असत्य है। दूसरा है ब्याज भुगतान योजनागत मद है। यह कथन भी असत्य है क्योंकि ब्याज भुगतान योजनागत नहीं बल्कि गैर योजनागत मदों में आता है। तीसरा है भारत का रेल बजट सामान्य बजट में शामिल नहीं होता। यह कथन भी असत्य है। 1 अप्रैल 2017 से भारत के रेल बजट और सामान्य बजट को मिलाकर एक कर दिया गया है और ये दोनों बजट अब एक ही साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, अतः यह कथन भी असत्य है। चौथा है मंदी के समय आधिक्य का बजट बनाया जाता है। यह कथन भी असत्य है। मंदी के समय आधिक्य का नहीं बल्कि घाटे का बजट बनाया जाता है। पाँचवा है विकासशील देशों द्वारा घाटे का बजट बनाया जाता है। तो विकासशील राष्ट्रों के द्वारा घाटे का बजट बनाया जाता है, यह कथन सत्य है। छठवां है जेंडर बजट महिलाओं से संबंधित होता है। यह कथन भी सत्य है क्योंकि जेंडर बजट की अवधारणा कुल बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर होने वाले व्यय को देखा जाता है, अतः यह कथन सत्य है। इसके बाद सही जोड़ी वाले प्रश्न हैं, जिनमें पहला है निगम कर, इसको हम खंड बी के सी ऑप्शन सुपर टैक्स से मिला देंगे। इसके बाद दूसरा है सेवा कर, इसको हम खंड बी के बी ऑप्शन 1994-95 से मिला देंगे क्योंकि सेवा कर 1994-95 से ही शुरू हुआ था। तीसरा है आयकर, इसको हम खंड बी के ई ऑप्शन सर जेम्स विल्सन से मिला देंगे क्योंकि सर जेम्स विल्सन ने ही आयकर को प्रारंभ करने का सुझाव दिया था। इसके बाद चौथा है धन कर, इसको हम खंड बी के ए ऑप्शन संपत्ति कर से मिला देंगे। धन कर को संपत्ति कर भी कहा जाता है। पांचवा है बजट का उद्देश्य, इसको हम खंड बी के डी ऑप्शन आर्थिक विकास से मिला देंगे क्योंकि बजट का उद्देश्य आर्थिक विकास करना होता है। छठवां है बजट अवधि, इसको हम खंड बी के जी ऑप्शन 1 वर्ष से मिला देंगे क्योंकि बजट सामान्य तौर से 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है जो कि आगामी वर्ष होता है। इसके बाद एक शब्द और वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न हैं, जिनमें पहला प्रश्न है जीएसटी का पूरा नाम लिखिए। तो जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, जिसको हम हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। दूसरा प्रश्न है घाटे के बजट का एक प्रभाव लिखिए। तो घाटे के बजट का प्रभाव मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि है और कीमत स्तर में भी वृद्धि है। इस प्रकार से हम कोई भी एक प्रभाव लिख देंगे। तीसरा है सरकार द्वारा 2017 में कौन सा कर लगाया गया है। तो सरकार द्वारा 2017 में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगाया गया है 1 जुलाई 2017 से। चौथा प्रश्न है बजट में सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त किस मद का उल्लेख होता है। तो बजट में सरकारी आय व्यय के अतिरिक्त बजटीय घाटों का उल्लेख होता है, जिसके अंतर्गत राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, इनका विवरण दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे हम घाटों का उल्लेख करेंगे। पांचवा है किस प्रकार का बजट सरकार के लिए आजकल अच्छा बजट माना जाता है। तो आजकल सरकार के लिए घाटे का बजट अच्छा माना जाता है क्योंकि यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देता है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। छठवां है शिक्षा पर व्यय कैसा व्यय माना जाता है। तो शिक्षा पर व्यय विकासात्मक व्यय माना जाता है। इस प्रकार अध्याय 5 के सभी वास्तविक प्रश्नों को हमने हल किया है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।